जय हिंद साथियों। आज का वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने किसी वीडियो में ये नहीं बोला है कि आप अधिक से अधिक शेयर करें, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। पहले आप शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आज का जो वीडियो है, जो रतलाम में आकर जिनके बेटे तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो विद्यार्थी हैं, उनके जो पिताजी हैं, यदि अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा उनको चरण स्पर्श। मैं आज आपकी आंखें खोलने वाला हूँ। यदि अगर आपका बच्चा मेहनती है तो आप चिंतित मत होइएगा, आराम से वीडियो देखिएगा। जो बच्चे मक्कारी रतलाम में आकर कर रहे हैं, जो आपको पागल बना रहे हैं, मैं ये भी जानता हूँ कि आप मेरे से ज़्यादा अनुभव रखते हैं, क्योंकि आपकी एज मेरे से काफ़ी हद तक ज़्यादा है, लेकिन एजुकेशन फील्ड में शायद आपको थोड़ा बहुत अनुभव कम होगा। इसलिए मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ कि बच्चा आपको पागल रतलाम में कैसे बनाता है। सबसे पहले वो बोलेगा कि मैं आगे पढ़ाई करने के लिए रतलाम में जा रहा हूँ, मैं बीए करूँगा, मैं बीकॉम करूँगा, मैं बीएससी करूँगा। वो यहाँ पर आ जाता है। आप सोचते हैं कि बच्चा कॉलेज कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, कॉलेज की जो वो तैयारी करता है ना, जब से उसके पेपर स्टार्ट होते हैं उससे केवल 2 दिन पहले वो तैयारी स्टार्ट करता है। केवल 2 दिन पहले तैयारी करता है। आप सोचिए, अगर 1 साल से रतलाम में रह रहा है और केवल वह बीए कर रहा है, केवल बीकॉम कर रहा है, तो आप ही सोचिए पूरे साल वह क्या करता है, जिससे वह केवल लास्ट के 1-2 दिन तैयारी करता है और वो पास भी हो जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो डिग्रियां है ना, इनमें कोई ज़्यादा नहीं होता है। मतलब आराम से बच्चा आसानी से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। और ऐसा चलता है कि कभी उसका एटीकेटी लगना होगा तो अच्छा लिख के आता है, तो भी एटीकेटी लग जाती है। तो कॉलेज की डिग्रियों पर ज़्यादा फोकस नहीं होता है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि बच्चा कॉलेज कर रहा है, इसको अपन परेशान नहीं करते। अगर केवल वो यहाँ पर बीएससी कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीए कर रहा है, तो आप बोलिए इसके साथ में और कुछ भी करूँ। मतलब आप अगर करना चाहते हैं तो भाई कहीं काम सीखना चाहते हैं, या इसके साथ में आप कंपटीशन की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं कंपटीशन तैयारी, और आसानी से कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, यदि अगर बच्चा बीए कर रहा है, उसके साथ कंपटीशन की अगर तैयारी शुरू करता है, तो वो आपको पागल कैसे बनाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वो कॉलेज वगैरह तो जाता नहीं है, वो केवल कंपटीशन पे ध्यान दें तो 100% सिलेक्शन हो जाए। और काफ़ी बच्चे अपने कंपटीशन पर ही ध्यान देते हैं और आसानी से वह सिलेक्ट हो जाते हैं, मतलब उनको सरकारी नौकरी लग जाती है। 1% भी दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि सरकारी नौकरी अलग होता है और भाई साहब आपका गवर्नमेंट जो कॉलेज रहता है, जो प्राइवेट कॉलेज होता है, वो आपकी अलग चीज़ होती है। क्योंकि नौकरी सबसे बड़ी होती है। और आपने भी घर से एक बात समझा कर भेजा होगा कि बेटा कैसे करके सरकारी नौकरी लगा लेना। और अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं वही सक्सेस एकेडमी का एक टीचर बोल रहा हूँ कि भाई तैयारी अगर उनको करना होती है तो भाई गवर्नमेंट नौकरी सक्सेस एकेडमी से, या जो भी और कोचिंग रतलाम में चलती हैं, वही आपको अच्छी तैयारी करवाकर सिलेक्ट करवा देती हैं। और उसी के लिए बच्चा बेहतर तैयारी करे तो सिलेक्ट भी हो जाता है। लेकिन बच्चे आपको पागल कैसे बनाते हैं, मेरा मकसद आज यही है। देखिए, होता यह है कि बच्चा बोलता है कि मैं क्लास में हूँ, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं कालका माता है, या वो दूसरे शहर में जाकर घूमता है और आपको ये बत्ती देता है कि हम रतलाम में हैं और हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आप उसके कान पकड़ें और उससे पूछें कि क्या तू डेली क्लास जाता है। अगर बच्चा बोलता है हाँ मैं डेली क्लास जाता हूँ, तो आप तुरंत मुझे कॉल करें। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको लास्ट में मिल जाएंगे। आप मुझे कॉन्टैक्ट करें और मुझसे पूछें कि क्या वो बच्चा डेली आता है। क्योंकि आप अधिकतर अगर देखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, रूम पर रहते हैं, किसी के शादी में नाचने चले जाते हैं, और आपको बत्ती वो देते हैं कि हम तो रतलाम में तैयारी कर रहे हैं, हम तो क्लास जा रहे हैं, लेकिन वो क्लास में उपस्थित नहीं होते हैं। आपका ही सपोर्ट करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आप मुझे कॉल करें और उसकी जानकारी पूरी लें। फिर भी अगर बच्चा नहीं सुधर रहा है तो आप क्या करें, उससे क्लास का समय पूछें कि तू किस समय क्लास जाता है, मुझे तेरा समय बता। और आपकी जब इच्छा हो, जब आप मुझे कॉल करें, और उस समय मैं आपको बता पाऊंगा कि आपका बच्चा क्लास में है या नहीं है। या आप बच्चे को कॉल करें। मैं कल से बच्चों को ये भी बोल दूंगा कि अगर पापा का कॉल आता है तो क्लास में आपको उठाना है, इसके अलावा आपको किसी का कॉल नहीं उठाना है। आपका अगर कॉल आपके बच्चे पर आएगा, आप तुरंत बोलिए सर से बात करवा। मैं बोल दूंगा हाँ मैं सक्सेस से बोल रहा हूँ, बच्चा उपस्थित है, तो आप विश्वास करिएगा कि आपका बच्चा सही दिशा में तैयारी कर रहा है। नहीं तो आप ये भी जानते हैं बच्चा अच्छा खासा है, तगड़ा मेहनती है, लेकिन उसके साथ में कोई गलत अगर दोस्त ऐड हो जाएंगे तो शायद उसकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। और आपने 18 से 20 साल तक उसको बड़ा करा है, शायद ऐसा हो सकता है कि वो आपकी मेहनत पर पानी फेर दे।
मतलब आपकी मेहनत को जीरो कर देगा और आपके नाम को बहुत जल्द बदनाम भी कर देगा। इसलिए आप इतना अलर्ट हो जाइएगा कि बच्चा अगर कंपटीशन कर रहा है तो क्या वो डेली क्लास जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसकी इंक्वायरी आपके पास में मेरे अनुसार पूरी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे पर थोड़ा सा लोड अगर आप गिरा देंगे, कितना परसेंट, केवल 10% अगर आप गिरा देंगे तो 90% मैं संभाल लूंगा। क्योंकि मेरे स्टूडेंट को मैं मेरा भाई मानता हूँ, मेरी बहन मानता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं इनको लगन के साथ तैयारी भी करवाता हूँ और वो छुट्टी रखते हैं मैं उन्हें टॉर्चर भी लगातार करता रहता हूँ। लेकिन बस ये होता है अगर आपका थोड़ा सपोर्ट मिल गया तो आपके बच्चे को बहुत जल्द सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कोई भी नहीं रोक सकता है। अब रतलाम में एक और बीमारी चलती है, आप घर से उसके खर्चे के लिए पैसे भिजवा रहे हैं, आराम से खर्चे के पैसे, कोचिंग के पैसे सब भिजवा रहे हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा उसमें से कुछ बच्चे फिर भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं और आप तक सूचना भी नहीं आती बच्चा पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। और भी बच्चे इसके साथ में ऐड हो जाते, कहीं काम करने के लिए चले जाते हैं, ऐसा कर लेते वैसा। आप एक बार सोचिए ना, आप घर से कोचिंग के पैसे दे रहे हैं, आप रूम रेंट दे रहे हैं, उसके बाद बच्चे को पार्ट टाइम जॉब करने की क्या हो सकता है? और वो पार्ट टाइम से जो पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है? आपको सोचना तो है नहीं उस पैसे की कहाँ जा रहा है। मतलब आप थोड़ा सा ध्यान से अगर सोचे ना तो पैसा वो बच्चा गलत दिशा में उड़ाना शुरू कर दिए और आपका नाम बहुत जल्द बदनाम होने वाला है और बच्चा अपनी फील्ड से काफी हद तक दूर चला जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि भाई उसे बोलिए कि भाई तू डेली क्लास जा रहा है तो सर से बात करवा। इससे बच्चा पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो भी पकड़ा जाएगा, इससे अगर कहीं काम करने जा रहा है तो भी बच्चा पकड़ा जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा सही फील्ड में तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है। और एक बात और कर देता हूँ मैं क्लियर, देखो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे इतने ज़्यादा मेहनती हैं कि मुझे भी उन पर गर्व होता है कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, 8-8 घंटे 16-16 घंटे पढ़ते हैं। उन्हें मुझे कभी बोलने की आवश्यकता नहीं लगी है, वो डेली आ जाते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, उनके माता पिता के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे रतलाम में आकर आपका सीरियस नहीं है। फिर भी अगर आपका कहना नहीं मानते हैं तो मुझे ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर क्या करें, आप उन्हें घर बुला लीजिएगा और उनसे 5 दिन आप हेमाली करवाइएगा, ठेला गाड़ी धकेलाइएगा, उन्हें कहीं मजदूरी के लिए भेजिएगा और फिर बोलिएगा बेटा अब तू पैसा कमा के ला, अब तेरे को पता चलेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं फटा हुआ कमीज पहन रहा हूँ, फटे हुए जूते पहन रहा हूँ और जो पैसे बटोर के ला रहा हूँ वो तेरी शिक्षा पर हम खर्च कर रहे हैं और तू मेहनत नहीं कर रहा है। बेटा आज तू कमा के ला, तेरे को जब पता चलेगा कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। 4 दिन घर रखना, आप जी जान से मेहनत करवाना उसको और ऐसा हालत कर देना कि मरने जैसी हालत हो जाए। चिंता मत करना, नहीं मरेगा, क्योंकि उसके कुंडली में जब लिखा होगा उसी दिन बच्चा मरेगा। आप लपक के खींचना, उस दिन उसको एहसास हो जाएगा कि पैसा क्या चीज होती है। वो फिर रतलाम में आकर अच्छी तैयारी करेगा और कहीं ना कहीं उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। एक और बच्चे हमें अक्सर बोलते रहते हैं पापा ने घर बुला लिया, पापा ने घर बुला लिया। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप बच्चे को बार बार गाँव ना बुलाए, भले किसी की भी शादी हो, भले उसके भाई की सगे की क्यों ना हो, क्योंकि कंपटीशन आप नहीं जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि भाई वहां पर होता ये है कि डेली रहना पड़ता है। अगर बच्चा डेली अगर नहीं रहता है ना तो सिलेक्शन नहीं होता है, केवल कंपटीशन एक टाइम पास हो जाता है। इसलिए डेली पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो डेली रहेगा तो 100% सिलेक्ट हो जाए। बोलते हैं पापा ने बुला लिया, अगर आप उसे घर बुला रहे हैं तो एक बार आप अपने बेटे को कॉल करें, मुझे कॉल करें आप कि एक बात करिए यार, सर से बात करवा दे यार एक बार, या मैं ही बोल रहा हूँ तो मेरे को बोल दो कि सर इतना अर्जेंट काम आ गया है, इस वजह से इस बच्चे को आप भेज दीजिएगा। मैं उसको परमिशन के साथ भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता तो चले को 4 दिन छुट्टी पर रहेगा, 8 दिन छुट्टी पर रहेगा। लेकिन जब हम बच्चे को क्लास में खड़ा करते हैं, ग्राउंड पे साइड में निकाल देते हैं और पूछते हैं तो क्या कि पापा ने बुलाया, अक्सर ये बोलते हैं पापा ने बुलाया। तो आप एक बार ये तो मुझे बता दीजिए कि आप बुलाते हैं या नहीं भी बुलाते हैं। मैं जानता हूँ आप उन्हें नहीं बुलाते, वो अपनी इच्छा से आते हैं, लेकिन बस वो आप पर क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं। तो आप उन्हें घर ना बुलाए और अगर वो घर आता है तो आप क्लियर बोल दीजिएगा क्या काम था तू घर आया, तेरे को गेहूं चाहिए मैं पहुंचवा दूंगा, किसी के साथ में बस में रखवा दूंगा, तेरे गेहूं मिल जाएंगे, तेरे को यहाँ आने की क्या जरूरत है। उसको भगा दो आप घर से, बोले तू जा रतलाम और तू तो उन सर के पास में रहना। और अगर इतना विश्वास अगर आप कर देंगे तो भाई मैं कहीं ना कहीं उनको सेट करवा दूंगा। गवर्नमेंट अगर डेली रहेगा तो 100% मैं आज गारंटी लेता हूं कि कहीं ना कहीं मैं सिलेक्ट उन्हें करवा दूंगा। आज नहीं कल नहीं परसों कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी उनकी, लेकिन बस थोड़ा सा सहयोग आपका चाहिए। बस नई हमारी जो पहल चल रही है उसमें आप हमारा सपोर्ट दिन रात कर दीजिएगा, अच्छा खासा तगड़ा। और मैं पैसे आपसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं केवल आपसे मांग रहा हूँ थोड़े से अपने बेटे के बारे में आप थोड़ा सा ख्याल लेकर आ जाइएगा कि बेटा टाइम पास तो नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो आप थोड़ा सा उसे फेस डाल दीजिएगा। इससे हमारा तैयारी करना उनके लिए आसान हो जाए और वो एक बेहतर तैयारी करें और कहीं न कहीं सिलेक्ट हो जाए। आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लीजिएगा 9630292023।
आपको स्क्रीन पर भी कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएंगे, इन पर आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। दिन में, रात में, जब भी आपको समय मिले आप एक बार कॉल करें और अपने बच्चे के बारे में पूरी जानकारी आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल के साथ में बता दूंगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है और कैसे तैयारी कर रहा है। बस आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो और यदि अगर मेरी पहल आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जो बच्चे मक्कारी कर रहे हैं उनके फादर तक ये वीडियो ज़रूर चला जाए, जिससे उनके फादर की आंखें खुल जाए और बच्चा मेहनती बन जाए। बस हम यही चाहते हैं कि किसी हालत में बच्चे की नौकरी लगे, हम उसी से खुश हो जाएंगे। बस नौकरी लग जाए, उसके बाद में भले बच्चा कुछ भी करे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस एक गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, बच्चा भी खुश रहेगा, माता पिता खुश रहेंगे, आने वाली पीढ़ी खुश रहेगी, सारा काम आसान हो जाएगा। आज की वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।